नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, वक्त बहुत कम बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप पेपर्स लगाइए। मैं बार बार यही एडवाइस करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लगाइए। और जिस भी पेपर लगाते हुए जिस भी टॉपिक में कोई समस्या है, मान लीजिए कि आप सीडीपी हो या हिंदी पेडागोजी हो, है ना, या कोई क्वेश्चन अधिगम विकार से संबंधित हो या फिर भाषा से संबंधित हो, है ना, अगर किसी टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज लेते हुए आप उसे टॉपिक को जो है थोड़ा डीप स्टडी कर सकते हैं। बाकी जितना ज़्यादा पेपर लगाएंगे, क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने की जो है आपकी जो है रेट होगा, मतलब दर होगी, वो सही हो जाएगी। एक बात और याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा लोगे तो 100% आपके पास होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस मोस्टली वही से रिपीट होते हैं। टॉपिक वही है, क्वेश्चंस का जो है थोड़ा बड़ा चेंजेस हो जाता है ऑप्शंस में, पर आंसर आप लगा लेंगे क्योंकि क्वेश्चन को आप समझना सीख जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। बहुत ही खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर को ध्यान में रख करके दिया गया है पेपर है। जितने भी अब जो 10-15 दिन जो बचे हुए हैं, उस इतने दिनों में जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, जितने भी मैं वीडियो डालूं, उस वीडियो को जरूर से जरूर देखना। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, उस युक्ति का चयन करना है जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाता है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूं और मैं इस बात पर पूरा ध्यान रखती हूं कि वो सही हो। तो यहां पे मैं जो कि ध्यान रख रही है इस बात का कि मतलब अपने भाषा का, कि अपना भाषा में किसी से बातचीत करते हुए मैं किस तरीके की शब्दावलियों को यूज करती हूँ, इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो यहां पे जो सही आंसर होगा, उस युक्ति का हमें चयन करना है, इसे कहते हैं स्वनिरीक्षण। जो बच्चा है या व्यक्ति है अपनी मानसिक क्रियाओं का जो है निरीक्षण करता है, तो इसे कहते हैं स्वनिरीक्षण। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। मैंने इससे रिलेटेड दो वीडियो दिए थे उस, और मैंने ये भी समझाया था कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अच्छे तरीके से जो है इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला अभिकथन, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के जो है सक्षम प्रयोग करता होता है। तो देखिए, जब बच्चा स्कूल में उसका जो है एडमिशन होता है, तो वो अपनी भाषा के साथ आता है। उसकी अपनी एक कोई भाषा होगी, वो हिंदी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, उसकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा से वो ग्रसित होगा, क्योंकि भाषा जो है अर्जन कर चुका है, जो कि स्वाभाविक होता है। बात यहाँ पे समझ गए? ऐसा तो है नहीं कि बच्चा स्कूल में ही आकर के भाषा सीखेगा। तो ये कथन बिल्कुल सही है। भाई, बच्चा अपनी भाषा का प्रयोग करना जानता है। उसका कारण दिया गया है कि भाषा और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो ये देखिए, बच्चा जो है भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वह जो है अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो ये बिल्कुल सही है। तो यहां पे जो आंसर देखा जाए तो आंसर तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन एक आर की व्याख्या नहीं कर पाता है। आंसर हो गया यहां पे सी। ठीक है। अब एक माँ ने एक बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं, ना ही अपने भाई बहनों से सुने। इस बात को लेकर के वह भ्रमित है, क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश की में जो है लोगों का अनुसरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किससे जो है प्रतिध्वनित या मेल खाता है? तो देखिए, बच्चा जो है आसपास की चीज़ों के साथ जो है तालमेल कर रहा है और उन्हीं का जो है नकल करके वो अपना भाषा को जो है प्रयोग करना सीख जाता है। तो ये बहुभाषावाद तो होगा नहीं, प्राकृतवाद भी नहीं है। रचनावाद में जहां पे व्यक्ति जो है चीज को करके सीखता है, तो ये व्यवहारवाद कहते हैं, इसे कहते हैं बिहेवियरिज्म। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, अपने लोगों के बिहेवियर मतलब आसपास को देख करके कैसे बिहेव करना है, ये चीजें सीख जाता है। ठीक है, यहां पे बात समझ गए? शब्दों को समझिए, शब्द से ही आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, चलिए, भाषा सीखना किससे संबंधित है? अब देखिए, भाषा सीखना जो है ये कौशल से संबंधित है, ये अर्जन से संबंधित नहीं है। अर्जन एक स्वाभाविक होता है,
ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है ना। आसपास के लोगों को देख करके आदमी जो है अपनी एक भाषा जो है सीख लेता है। लेकिन जब कौशल की बात करते हैं तो उसमें सीखना शब्द आता है, आप क्या चीज सीखना चाहते हैं। तो सम 4 प्रकार के कौशल बताए गए, यह बात याद रखिए। तो एक श्रवण है, एक वाचन है, ठीक है, एक पठन है और एक लेखन है। ये 4 जो है कौशल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को किस प्रकार के कार्य के रूप में देखा जाना चाहिए। तो शिक्षा को आर्थिक कार्य के रूप में देखना चाहिए, राजनैतिक नहीं, सांस्कृतिक कार्य के रूप में देखा जाना चाहिए। क्यों? शिक्षा के माध्यम से ही जो है समाज की जो परंपरा, मूल्य, संस्कृति को विकसित और संरक्षित करने में ये योगदान देती। जो शिक्षा होती है जो कि समाज में जो भी मूल्य है उसको संरक्षित करने में योगदान देती। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की बोली के बारे में सही है। तो देखिए भाषा की बोली, तो भाषा की जो बोलियां होती एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो आप लोग शब्द यूज करते हैं उसी शब्द का अनुवाद वही शब्द दूसरे क्षेत्र में कुछ और बोला जाता है। जैसे सब्जियों के बारे में, है ना। अब एग्जाम्पल से आपको क्या समझा सकता हूं। जैसे बादाम, बिहार में बादाम को मूंगफली को छोटा बादाम कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से शब्दावलियां होती हैं, तो भिन्न भिन्न एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न हो जाती हैं। यही इसका आंसर है, ना कि एक क्षेत्र की विभिन्न बोलियां बोलने वाली जो है दूसरी बोली बोलने वालों की बात समझ पाते हैं। बोली एक बड़ी श्रेणी है, भाषा तुलनात्मक रूप से छोटी श्रेणी में आती है। कभी कभी विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग एक भाषा की विभिन्न, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन यहां पे ए बिल्कुल सही है। लेव वाइगोस्की के अनुसार डॉट 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 ये क्या है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित नहीं करती, भाषा और चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होती है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। जिन लोगों ने सी आंसर लगाया है वो सभी सही है। पेपर्स को बिल्कुल जल्दी जल्दी पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश किया करिए और अपने जो है फैक्ट्स को, कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना, उनको नोट कर लिया करिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षार्थी जो है सुविचारित संसाधनों के माध्यम से भाषा सीखते हैं, ये क्या कहलाता है। तो सुविचारित संसाधन के माध्यम से जो है भाषा सीखने को पहले से विचारित, तो 8वें का जो है इसको कहेंगे भाषा अधिगम। ये लर्निंग होता है। अब लर्निंग क्या होगा, जहां पे आप जो है नियम सीखेंगे, तो भाई नियम सिखाए जाते हैं, है ना। और सुविचारित साधन, तो पहले से जो विचार जो होंगे व्यक्त किए जाएंगे, भाई किताब में पहले से विचार लिखे गए हैं, बोर्ड में टीचर पढ़ा रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, इस तरीके से। और अर्जन जो होता है वो स्वाभाविक होता है, नेचुरल होता है। भाई बच्चा खेल खेल में भाषा सीख रहा है, आपको नकल करते हुए देख लिया, आपको देख लिया कोई भाषा का प्रयोग, है ना, उससे शब्द बोले। तो अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर जो है 3-3 साल के बच्चे नए नए शब्द बोलते रहते हैं, फिर हम लोग हंसते हैं कि अरे ये कैसे बोला, देखो क्या बोल रहा है ना। तो इसी तरीके से, तो याद रखिएगा आंसर हो गया ऑप्शन ए। भाषा शिक्षण आवश्यक है, तो भाषा शिक्षण किस रूप में आवश्यक है। भाषाई कौशलों से परिचित कराने के लिए, या बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए, या सृजनात्मकता का विकास करने के लिए, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि उसकी जो है कक्षा में के जो है बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है। तो देखिए टीचर को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि बच्चे का जो है एक तो यहाँ पे भाषिक पृष्ठभूमि, किस भाषा बैकग्राउंड से आता है, हिंदी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, पंजाबी बोलता है, क्षेत्रीय भाषा से जो है ग्रसित है ना, गांव की लैंग्वेज बोलता है। तो ये इसका होना चाहिए, ठीक है, ताकि उसके भाषा के संबंध में ही जो है वो कुछ मतलब जो भी पढ़ाए तो उसको थोड़ा सा रेफरेंस लेता हुआ पढ़ाए, ठीक है, मतलब उसकी भी भाषा का ध्यान रखे। उसके बाद सांस्कृतिक जो है बैकग्राउंड का भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर जो है 10वें का ए बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुल भौतिक प्रतिक्रिया टीपीआर किन विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी। तो टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स जो होता है ये क्रिया करके जो है सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए
अधिक उपयोगी होगी। 11वें का आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, इसको फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेता है, टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभिकथन दिया गया है, भाषा का कार्यात्मक मॉडल संप्रेषणात्मक क्षमता की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। तो भाषा संप्रेषण से की क्षमता से जुड़ा हुआ है। कार्यात्मक मॉडल का मतलब होता है भाषा के संदर्भ में जो भी क्या बोलते हैं, जो भी आप रेफरेंस यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं आपके संप्रेषणात्मक जो है या कम्युनिकेशन स्किल्स की अवधारणा से जुड़ा है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब तर्क दिया गया कि भाषा कार्यात्मक अर्थों की अभिव्यक्ति और वास्तविक दुनिया की गतिविधियों को करने का एक माध्यम है। तो 12वें का जो आंसर है ये भी सही है। इस और व्याख्या तो यहाँ पे नहीं कर रहा है मेरे ख्याल से। 12वें का आंसर हो गया ऑप्शन व्यक्ति वास्तविक दुनिया, आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा के विकास को बढ़ावा नहीं देता है? तो भाषा के विकास को बढ़ावा नहीं दे रहा है, रोमांचकता को व्यक्त करने में भाषा को प्रयोग करना, घटनाओं तथा वार्तालाप अभ्यास से अंत तक बनाने के लिए भाषा का प्रयोग करना, सामाजिक संपर्क बनाने और उनको निरंतर बनाए रखने के लिए भाषा का प्रयोग करना, या सामाजिक वर्गीकरण हेतु भाषा का प्रयोग करना। तो देखिए, भाषा के विकास को बढ़ावा नहीं देता है, वो है ऑप्शन डी। देखिए, भाषा जो होती है वो वर्गीकरण मतलब समाज को अलग करने में सहायक नहीं होती है ना, बल्कि भाषा जो है समाज के लोगों को जोड़ती है। तो ये याद रखिएगा, आंसर हो गया ऑप्शन डी। भाषा जो है वो क्या है? तो जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है, या सीखना सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का एक विशेष महत्व होता है, या जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। तो भाषा जो है जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। अब विभिन्न स्थितियों की बात करें तो क्या है? अरे भैया, विचार, भाव, है ना, व्यक्ति की जरूरत को अभिव्यक्ति प्रदान करती है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है एक्सप्रेशन। ठीक है, इन्हीं भावों को कैसे प्रस्तुत किया करना होता है उसको प्रदान करती है भाषा। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में जो कहानियां होती हैं वो कहानियां क्या होती है? वो मनोरंजन का साधन होती हैं, या पाठ्य पुस्तक का एक पाठ होती है, या विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचना और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है। मतलब जो कहानियां होती हैं, स्टोरीज होती हैं, ये बच्चे की भाषा विकास में, डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल अदा करती है, और इसकी भी अपनी एक संरचना होती है और बच्चे की सोच चिंतन क्षमता का विकास करती है। आंसर हो गया ऑप्शन 15 का सी। ठीक है, गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना या पद्य को गद्य में रूपांतरित करना सहायता करता है। ठीक है, तो किस रूप में सहायता करता है? तो देखिए, तो गद्य रचना को पद्य में इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भाषाई संरचना अधिकार। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। तो किसी भी क्रिएशन के स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए जरूरी है कि पहली बात तो भाई, कोई भी मान लीजिए बुक्स है, अब बुक्स है या कोई नॉवेल है ना, इसके बारे में अगर आप अपने जो है कोई राय देना चाहते हैं तो पहली बात तो आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए, है ना। अब मान लीजिए नॉवेल है इंग्लिश में और आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आप कैसे अपनी राय दे पाएंगे? दूसरी बात, जो भी नॉवेल है उस तरीके की नॉवेल में आपकी समझ होनी चाहिए। तो साहित्यिक बोध और भाषा बोध यहाँ पे सही है। अब नॉवेल की साहित्यिक, अब मान लीजिए कितने लोगों ने हैरी पॉटर मूवी देखी है, या एवेंजर्स मूवी देखी है, साइंस फिक्शन टाइप की मूवी देखी, इंस्टरटेलर देखी है ना। तो इस तरीके की मूवीज जो होती हैं ये बड़ा डिफरेंट होती है ना, या अवतार टाइप की। अब जिनको इस तरीके की मूवीज ही नहीं पसंद है या इस तरीके की स्टोरीज नहीं पसंद है, तो उसके बारे में जो है तो आप कैसे बताओगे? तो साहित्य का बोध और भाषा बोध होना चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सबसे उपयुक्त मानेंगे? देखिए ध्यान रखिएगा, अगर कोई पूछे कि इन विधियों में से सबसे ज्यादा उपयुक्त विधि कौन सी है, तो आपको आंसर आगमन विधि लगाना है। यहां पे व्याकरण सिखाने की बात कर रहा है, तो किसी भी टॉपिक को सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि आगमन विधि ही मानी जाएगी।
अब ये विधि क्या होती है, ये विधि जो होती है, ये विधि पहले बच्चों को क्या करते हैं, हम उदाहरण सिखाते हैं, फिर उदाहरण सिखाने के बाद हम बच्चों को धीरे से नियम, परिभाषा, सूत्र, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं। ये विधि जो है बच्चे को रटने पर जोर नहीं देती, बल्कि जो है ज्ञान का अधिक सक्रिय निर्माण करने पर जोर देती है। ये विधि जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर लेके जाती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है। ये विधि जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर लेके जाती है, मूर्त से अमूर्त की ओर के जाने वाली विधि है। ठीक है, इस विधि से क्या होता है, इस विधि से बच्चे के अंदर तर्क करने की क्षमता डेवलप होती है, चिंतन क्षमता डेवलप होती है। तो इस तरीके से आप आंसर्स कुछ भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए इस टॉपिक के बारे में। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। बहुसांस्कृतिक मतलब एक क्लास है, कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। अब देखिए, एक क्लास दिया गया है जहां पे बहुत सारे पृष्ठभूमि वाले बच्चे हैं। भाई पृष्ठ सांस्कृतिक क्या है ना, डिफरेंट डिफरेंट संस्कृति वाले। भाई कोई हिंदू है, तो कोई क्रिश्चियन है, ईसाई है, तो कोई मुसलमान है ना, कोई जो है मान लीजिए नास्तिक आदमी है, किसी चीज को नहीं मानता है। तो इतनी पृष्ठभूमि वाले बच्चे हैं। तो यहां पर का विचार देखिए, तो 19वें का आंसर क्या होगा, अधिक से अधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, या फिर भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक जो है प्रयोग किया जाए। तो मतलब भाषा सिखाने के लिए व्याकरण के नियमों का प्रयोग किया जाए, तो ये बड़ा कठिन हो जाएगा बच्चे के संदर्भ में बात कही जाए। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए और जिससे कि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक होनी चाहिए, मतलब आंखें दिखा करके, डरा धमका के, है ना, इस तरीके से भाषा डेवलप करने की क्षमता। तो आंसर हो गया यहाँ पे सी, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, ऐसा हमें परिवेश जो है निर्माण करना है जहां पे सहज रूप से बच्चा भाषा को अर्जित कर सके। ठीक है, चलिए, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से क्या होगा। तो जब बच्चा अलग अलग तरह की सामग्री को प्रयोग करता है पढ़ाई में, जैसे कि मान लो कहानी वाली बुक्स हो गई, पहेलियों वाली बुक्स हो गई, या चित्र वाली बुक्स हो गई, टीवियों का प्रयोग कर लो, है ना, ऑडियो का प्रयोग कर लो, कार्ड्स का प्रयोग कर लो, और है ना, या कुछ पजल्स गेम्स का प्रयोग कर लो। इस तरीके से हम बहुत सारी जो है हम शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जब हम प्रयोग करते हैं तो बच्चे में क्या होता है, भाषा के विविध जो है, जो भी इन इन सामग्रियों से जो भी वो चीजें देखता है, तो भाषा का विविध तरीके से प्रयोग करना सीख जाता है। तो भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की उसकी समझ जो है विकसित होती है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चे के बारे में यह बताते। अब देखिए, 1 2 3 क्वेश्चंस तो 100% पोर्टफोलियो से पूछा जाएगा। पोर्टफोलियो का मतलब सिर्फ इतना सा समझ लो, जहां पे भी पोर्टफोलियो शब्द आ जाए तो इसका मतलब है कि बच्चे का मूल्यांकन करने की बात हो रही है। अब पोर्टफोलियो का मतलब एक तरीके से हम बिल्कुल सरल भाषा में बताएं तो एक रिपोर्ट कार्ड है। अब इस रिपोर्ट कार्ड में बच्चे की समस्त जानकारी होती है, समस्त, उसकी पढ़ाई की भी जानकारी है, उसकी हरकतें स्कूल में क्या है ना, वो उसका बिहेवियर स्कूल में क्या है, वो खेल और या एक्टिविटीज में ध्यान देता है कि नहीं, एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड होता है। और जो भी समस्याएं हैं उस रिपोर्ट कार्ड में, तो उसको दूर करने का प्रयास होता है। तो यहाँ पे क्रमशः उसकी प्रगति किस प्रकार से हो रही है उसी का रिपोर्ट कार्ड होता है ना। तो ये आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब, अब कोई भी भाषा की पुस्तक हो, भाषा की हो या किसी भी कोई भी बुक्स के बारे में बात करें, वो तभी सफल मानी जाएगी जब वो जो है बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। तो भाई पुस्तक तो तभी है जब आप उसके लिए उत्सुक होंगे, सफल तो तभी होगी ना। अब वो कितनी भी अच्छी हो लेकिन उसको पढ़ना कोई नहीं चाहता तो क्या फायदा। लेकिन वो बुक इतनी अच्छी है कि लोग उसको पढ़ना चाहते हैं, है ना, उसको पढ़ते हुए उसको उसके अंदर इंटरेस्ट जगता है, या फिर जब पढ़ेगा तो ऑब्वियसली भाषा का तो डेवलपमेंट होगा ही होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ए, ना कि प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी ले कि इतिहास में क्या लिखा था, साहित्य की किताबों में क्या लिखा था, इस सब, या फिर व्याकरण के नियमों से परिचय कराए, या केवल शब्द प्रसिद्धि से परिचय। तो इसका तुरंत, तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन ए। भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है। अब देखिए, सबसे कम है तो भाषा का अभ्यास बहुत जरूरी है।
ठीक है। अगर आप भाषा आप सीखना चाहते हैं तो भाषा का अभ्यास करिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो भी दिनचर्या में आप जो भी कर रहे हैं उसको रात में शाम में जब भी बैठिए तो डायरी राइटिंग करिए कि आज दिन भर क्या किया। तो इससे क्या होगा कि भाषा का सही से एक तो प्रयोग करना सीख जाएंगे और स्वमूल्यांकन भी हो जाएगा। भाषिक परिवेश, आप किस परिवेश में रह रहे हैं और वहाँ की भाषा क्या है, उसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। अब लोग तो एक समाज में, बहुत समृद्ध समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो वहाँ पे लोग जो है मैनर्सफुल तरीके से और नमस्ते अंकल कैसे हैं इस तरीके से निकलते हैं। आदमी ग्रीटिंग करता है ना, ग्रीटिंग करता है कि भई घर से बाहर निकला नहीं तो अपने बड़े बुजुर्गों को सलाम दुआ कर लेता है, नमस्कार कर लेता है ना, उनसे दो चार शब्द बात कर लेता है, उनसे भी कुछ सुनता है, कुछ सीखता है। और रोड साइड और कहीं की बात हो तो कोई भी है गाली गलौज भी सीख रहा है। तो भाषा का प्रयोग, पाठ्य सामग्री, यहाँ पे जो कम है वो है ऑप्शन डी। ठीक है। पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय देखने और सुनने वाली सामग्री का प्रयोग करती है। तो जो टीचर है वो अपने बच्चों को जो पढ़ाती है तो वो देखने और सुनने वाली सामग्री मतलब टीवी, ऑडियो ऑडियो टाइप की चीज़ें यूज़ कर रही है। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है, वो कक्षा के सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है, या सभी बच्चों को नियंत्रण करना चाहती है, या सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है, या सभी बच्चों का मनोरंजन करती है। तो यहाँ पे देखिए वो सब देखने और सुनने की सामग्री पे देखिए, एक क्लासरूम जो होती है वो समावेशी क्लासरूम होती है जहाँ पे सामान्य बच्चे, विशेष बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, सब प्रकार के बच्चे होते हैं, विविध पृष्ठभूमि वाले बच्चे होते हैं, बहुभाषी बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे सभी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए करती है। आंसर हो गया 24 का ए, बिल्कुल सही जवाब होगा। आखिरी क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थी जो है विषय वस्तु को समझ पाते हैं किंतु वे किसी चर्चा में भाग नहीं लेते, उन्हें भाषा की कौन सी कठिनाई महसूस हो रही है यार। तो देखिए वो टॉपिक को तो समझ ले रहे हैं लेकिन किसी भी एक्टिविटी में या चर्चा कह लीजिए पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये जो समस्या है ये अभिव्यक्ति की समस्या है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जो भी भाव है, विचार हैं, जो भी उसके दिमाग में सूचना बढ़ी हुई है उसको बोलना और प्रस्तुत करना होता है। और बस वही नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी सूचनाओं, अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, व्यक्त नहीं कर पा रहे। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है। संप्रेषण, गाद्यता और उच्चारण से कोई संबंध नहीं है। ठीक। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे और 100% इन जो क्वेश्चन मैंने आज दिए हैं यहां से कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऐसे पेपर्स जो हैं आपके लिए बहुत जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा पेपर्स लगाना। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने 10 दिनों में 15 दिनों में मैं सारे टॉपिक्स रिवीजन करा दूंगा आपको। ठीक है। चलिए।